श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, पूज्य गुरुजी जब भी कथा में बैठते हैं और वो इतने अद्भुत और अचूक उपाय बताते हैं जो कि ना सिर्फ आपकी बड़ी से बड़ी कामना की पूर्ति करते हैं, आपकी जीवन की सारी समस्याओं को भी खत्म करते हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा, जो सोमवार का दिन पड़े, कल का जो दिन है वो है सोमवार का दिन, और ये वो सोमवार है जो पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष से पहले पड़ने वाला सोमवार है। पूज्य गुरुजी ने कहा, मात्र एक शमी का पत्ता आपको लेना है। अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई हृदय की बात, कोई परेशानी जीवन में नहीं टल रही है, कामना पूरी नहीं हो रही है, घर में धन नहीं आ रहा, किसी की उन्नति नहीं हो रही है, समस्या पे समस्याएं बनी हुई है, तो जो एक शमी का पत्ता होता है, जो 14 करोड़ सोने की मुद्राओं के बराबर होता है, जो एक शमी का पत्ता है वो 52,000 ब्राह्मणों की साक्षी करवाता है। इसी एक शमी के पत्ते से आपको ये अद्भुत और अचूक उपाय करना है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको कल सोम से पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको एक शमी पत्र से उपाय करना होगा। एक शमी के पत्ते का कितना बड़ा महत्व होता है ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। जिनके घरों में एक शमी का पौधा भी लगा हुआ रहता है ना, उस घर में सदैव शिव निवास करते हैं। गुरुदेव ने कहा कि अगर आपकी कोई इच्छा है, कोई मनोकामना जो पूरी नहीं हो रही है, अगर आपका कोई कार्य है ना, चाहे कोर्ट कचहरी का कार्य हो, चाहे किसी से भी संबंधित कोई कार्य हो, वो कार्य आपका पूरा नहीं हो रहा है, तो उस कार्य की सिद्धि के लिए, चाहे नौकरी का हो, व्यापार का हो, उसके लिए आपको ये उपाय करना है। करना क्या है, 1 लोटा शुद्ध जल आपको अपने घर का लेना है तांबे के कलश में। इसी के साथ में आपको लेना होगा मात्र एक शमी का पत्ता। इससे ज़्यादा आपको नहीं चाहिए। कहाँ से तोड़ोगे, इस जगह से तोड़ना। ये जो पूरा गोले में बनाया ये एक शमी का पत्ता है, तो 1 लोटा शुद्ध जल, 1 शमी का पत्ता, इन दोनों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास। जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचोगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको खड़े हो जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। अब उपाय करने का एक खास नियम और तरीका, वो चीज ध्यान से सुनिएगा। जो सबसे पहले आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटा शुद्ध जल को अपने दोनों हाथों में पकड़ करके अपना नाम और गोत्र बोलना। नाम और गोत्र बोल करके सबसे पहले थोड़ा सा जल भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर, यहाँ पर, दूसरे नंबर पर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, उसके बाद में कटी भाग के चारों तरफ आपको जल समर्पित करना है, और अंत में संपूर्ण जल आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। उसके बाद में जो आपने एक शमी का पत्ता लिया है, उस शमी के पत्ते को समर्पित करने का नियम जान लेना कि अगर आपका कोई कार्य जो पूरा नहीं हो रहा है, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो यहाँ पर एक बीच में मोटी सी लाइन होती है, महादेव की सबसे छोटी सबसे प्यारी पुत्री मैया अशोक सुंदरी। तो उस मैया अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको उस एक शमी के पत्ते को स्पर्श कराकर अपनी कार्य सिद्धि, अपनी मनोकामना पूर्ति को बोल करके इसी शमी के पत्ते को उठा करके भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर देना। गुरुदेव ने कहा, केवल और केवल एक सोमवार करके देख लीजिएगा, आपके उन कार्यों में सफलता आना स्टार्ट हो जाएगी, आपकी कामना पूरी होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय, सोमवार का सबसे अचूक उपाय, जो कि आपके घर के लिए होगा, घर के लिए, आपके परिवार के लिए होगा। अगर घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है, परिवार में क्लेश बहुत ज्यादा होता है, एक के बाद एक परेशानियां बनी हुई है, घर में कोई मंगल कार्य नहीं हो रहा है, काफी सारी मुसीबतें, कष्ट आपके परिवार में बने हुए हैं, तो एक शमी के पत्ते का ये उपाय करना मत भूलना। सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के कलश में, और एक ही लेना होगा आपको शमी का पत्ता। कहाँ से तोड़ोगे, इस जगह से तोड़ना। ये जो पूरा गोले में बनाया ये एक शमी का पत्ता है, ऐसे ही एक शमी का। इसी के साथ में आपको लेना होगा एक बेलपत्र, जिसके नीचे की डंडी काफी सारे लोग तोड़ देते हैं, आपको तोड़नी नहीं है। गिन करके लेने होंगे 5 हरे मूंग के दाने। कौन से वाले, आखा दाने आपको लेने हैं, है ना। और एक लेना है गुड़ का टुकड़ा, एक गुड़ का टुकड़ा आपको लेना है, ठीक है। ये जितनी भी चीजें आपने ली है, चारों चीजें, एक शमी का पत्ता, एक बेलपत्र, हरे मूंग और एक गुड़ का टुकड़ा, सभी को आपको इसी कलश के अंदर डाल देना है। और इस कलश को लेकर के आपको पहुंच जाना है भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास। गुरुदेव ने कहा, अगर आपके घर की स्त्री इस उपाय को करती है, आपको इसी वाले उपाय का 100 गुना फल प्रदान होता है। लेकिन यहाँ पर जल चढ़ाने का क्रम बिल्कुल ही बदल जाता है। पूज्य गुरुजी ने कहा, यहाँ पर जब आप जल समर्पित करेंगे, तब आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ में खड़े हो जाना है। दोनों हाथों में आपको उस कलश को पकड़ना है और अपना नाम और गोत्र बोल करके
अपने घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करके कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जब आप शिवलिंग पर इस जल को समर्पित करोगे, यहाँ पर इस जल की धार को लगाओगे, तो इसी जल की धार को आपको आगे की तरफ, जो ये कलश है ना, इसी कलश को आपको ऐसे करके आगे की तरफ बढ़ाते हुए लेकर के आना है। मैया अशोक सुंदरी के स्थान तक आपको जल समर्पित करना है। गुरुदेव ने कहा इसी वाले जल को, जो जलाधारी से नीचे की तरफ में गिरेगा, इसी जल को आपको एकत्रित करना है, रोकना है, और रोक करके महादेव से विनती करके, कामना करके इस जल को लेकर के जाना और अपने घर के कोने कोने में, अपने घर की चौखट पर इस जल को छींट देना। जो सोमवार पड़े, केवल सोमवार के दिन करना स्टार्ट कीजिए। आपके जीवन में जितने भी कष्ट होंगे वो सारे आपके घर से दूर हो जाएंगे। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय, जो सबसे ज्यादा खास और विशेष उपाय, देखिए अगर आपके जीवन में टेंशन बहुत ज़्यादा चल रही है, तनाव बहुत ज़्यादा चल रहा है ना, जीवन के कष्ट खत्म नहीं हो रहे हैं, परेशानियों में आप जूझ रहे हो, कोई मनोकामना, कोई हृदय की बात आपकी महादेव तक नहीं पहुंच रही है, उपाय कर करके थक चुके हो, जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आप हमेशा तनाव में रहते हो, तो एक छोटा सा काम करना, आपको लेनी होगी इस तरीके से 5 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो, 1 शमी का पत्ता। शमी का पत्ता लेने का भी क्रम वही वाला, यहाँ से तोड़ोगे, ये जो पूरा गोले में बनाया ये 1 शमी का पत्ता है, ठीक है ना। और गिन करके लेने होंगे 7 चावल के दाने, जो कैसे होने चाहिए, अक्षत होने चाहिए, पूर्ण। इन्हें अक्षत भी कहा जाता है क्योंकि जब आप महादेव पर समर्पित करते हो ना, तो खंडित चावल का दाना समर्पित नहीं होता है। ये 3 चीजें लेनी है और 1 लोटा लेना है शुद्ध जल अपने घर का। इन सभी को लेकर के आपको पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास। लेकिन जब भी आप इस उपाय को करने के लिए अपने घर से बाहर की तरफ में जाओगे, शिवालय जाओगे, तो अपने घर पर आपको सबसे पहले एक दीपक तैयार करना है, ठीक है ना। इस दीपक के अंदर आप लगाओगे गोल बाती और इसके अंदर आप भरोगे घी गौ माता का, और अपनी कामना कह करके, जीवन के समस्त दुख कष्टों को खत्म करने की कामना कह करके, इस दीपक को अपने घर के मंदिर में आपको जला करके उसके बाद महादेव के मंदिर जाना है, वो भी नंगे पैर। गुरुदेव ने साफ कहा नंगे पैर आपको जाना है, पैरों में चप्पल नहीं पहनना। आपके पास में जो छोटे से छोटा मंदिर हो, जहां पर सिर्फ शिवलिंग विराजमान हो, उसी स्थान पर चले जाओ और वहां जाने के पश्चात आपको जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो करना। शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े हो जाना। सबसे पहले जो आपने कलश लिया है, उस कलश के अंदर अपना नाम और गोत्र बोल करके 7 चावल के दाने डाल देना। उसके बाद में अपने जीवन के समस्त कष्टों को खत्म करने की कामना कह करके 5 बेलपत्र इसके अंदर डालना और 1 शमी का पत्ता। आपके जीवन में अगर धन से संबंधित कोई समस्याएं हैं, उस समस्या को बोल करके इसी कलश में डाल देना और इस संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करते हुए। जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आए, अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल रोकना, उस जल को अपने ऊपर छींट लेना। गुरुदेव ने कहा जीवन में चाहे कैसा भी समय, कितना भी विपरीत समय चल रहा हो, आपका वो समय सुधर ही जाएगा। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।